वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो चर होते हैं उन पर घात होती है तो उनका हम गुणा और भाग कैसे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में हम चरों को जोड़ना और घटाना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम चरों का गुणा और भाग सीखेंगे। चरों का गुणा करने की कोई शर्त नहीं है, किसी भी चर का किसी भी चर में हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा करते समय ध्यान रखना है यदि चर समान है तो उनकी घात जुड़ जाती है और यदि अलग अलग है तो उनको ज्यों का त्यों लिख देंगे। भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, 5x और 6x का हमें गुणा करना है तो गुणांकों का तो गुणा हो जाएगा, तो 5 और 6 का गुणा होगा तो अपना आएगा आंसर 30। और जब x और x का गुणा होगा तो x के ऊपर 2 की घात लग जाएगी। कैसे? इस x के ऊपर 1 की घात है, इसके ऊपर भी 1 की घात है, और जब चरों का गुणा होता है तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 और 1 2 की। अगला प्रश्न करते हैं। यहां हमें गुणा करना है तो इनका तो गुणा 30 हो जाएगा, और यहां लिखा है x और यहां लिखा है y। क्योंकि चर समान नहीं है इसलिए इनकी घातों को हम नहीं जोड़ेंगे, केवल यहां x और y साथ में लिख देंगे। अगली सिचुएशन देखते हैं। यहां पर हम गुणा करेंगे 5 और 6 का, तो 30, और x पर 3 की घात है, यहां x पर 2 की घात है। तो गुणा में हमें ध्यान रखना है जब भी हम चरों का गुणा करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि x के ऊपर 2 और 3 5 की घात हो जाएगी। आइए देखते हैं कि इन चरों का हम भाग कैसे करते हैं। तो यहां एक प्रश्न लिखा हुआ है, 6 से हम 12 में आसानी से भाग दे सकते हैं, 2 बार में चला जाएगा। ऊपर x पर 3 की घात लिखा हुआ है अंश में, और हर में x पर 1 की घात। तो भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये 2 शर्तें हैं केवल। ऊपर 3 की घात है, नीचे 1 की घात है, तो 3 की घात में से 1 की घात घट जाएगी तो x के ऊपर बचेगी 2 की घात ऊपर, और ये 2 भी 12 में से बचा हुआ है, यानी इसी के साथ में इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। एक और प्रश्न करते हैं। 15 और 18 इसको हम 3 से भाग देंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा और 6 बार में ये कट जाएगा, यानी कि अपना आंसर 5/6 इतना आ चुका है। अब हम चरों को भाग देंगे तो यहां लिखा हुआ है x और नीचे है x पर 2 की घात, यानी ऊपर 1 की घात है दोनों पर, यहां 2 की घात। ध्यान रखना है x की घात में से x की घात ही घटेगी भाग में, और गुणा में x की घात में x की घात ही जुड़ेगी, y की घात में y की घात जुड़ेगी। ठीक है, तो ऊपर x पर 1 की है और नीचे x पर 2 की घात है, यानी कि इस 2 की घात में से 1 की घात घट जाएगी तो नीचे बचेगा 1x, x पर सिंगल घात, और y ऊपर है नीचे y है नहीं, तो ऊपर y जो ऊपर में बचेगा। ये अपना आंसर है। यदि प्रश्न समझ में आया हो कमेंट में इन दोनों प्रश्नों का जवाब दें। थैंक यू।